देखिए, मिसयूज नहीं है, खाली ये चोरी करना है। मुख्यमंत्री के दफ्तर से जैसे कोई सामान उठाकर ले जाए उसके बराबर है कि ये जो एक्स हैंडल है इसके ऊपर करोड़ों रुपया दिल्ली की सरकार का, देश के लोगों का लगा है, जिसमें ऐड चलाई गई है और उस ऐड के कारण ही उस पे 9 लाख कुछ फॉलोअर्स हैं। अब ये जो एक्स हैंडल सीएमओ का था, जो अब तक दिल्ली सरकार चलाती थी, जो सरकार के पैसे से चलता था, अचानक उसको उठाकर अरविंद केजरीवाल जी अपने नाम करा लेते हैं। ये कुछ इस तरह से है जैसे अरविंद केजरीवाल जी शीश महल अपने नाम लिखवा लेते। ये भी सरकारी हैंडल है और इस हैंडल के ऊपर, जैसे मैंने बताया, इस हैंडल को बनाने के लिए करोड़ों रुपया लगा है, क्योंकि उस पर ऐड चलाई गई, फॉलोअर्स के लिए ऐड चलाई गई। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने सरकार की प्रॉपर्टी की चोरी की है। ये भी एक करप्शन का केस है जिसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मिसयूज नहीं है, खाली ये चोरी करना है। मुख्यमंत्री के दफ्तर से जैसे कोई सामान उठाकर ले जाए उसके बराबर है, क्योंकि ये जो एक्स हैंडल है इसके ऊपर करोड़ों रुपया दिल्ली की सरकार का, देश के लोगों का लगा है, जिसमें ऐड चलाई गई है और उस ऐड के कारण ही उस पे 9 लाख कुछ फॉलोअर्स हैं। अब ये जो एक्स हैंडल सीएमओ का था, जो अब तक दिल्ली सरकार चलाती थी, जो सरकार के पैसे से चलता था, अचानक उसको उठाकर अरविंद केजरीवाल जी अपने नाम करा लेते हैं। ये कुछ इस तरह से है जैसे अरविंद केजरीवाल जी शीश महल अपने नाम लिखवा लेते। ये कुछ इस तरह से है कि अरविंद केजरीवाल जी अपना सरकारी दफ्तर अपने नाम करा लेते। ये भी सरकारी हैंडल है और इस हैंडल के ऊपर, जैसे मैंने बताया, इस हैंडल को बनाने के लिए करोड़ों रुपया लगा है, क्योंकि उस पर ऐड चलाई गई, फॉलोअर्स के लिए ऐड चलाई गई। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने सरकार की प्रॉपर्टी की चोरी की है। ये भी एक करप्शन का केस है जिसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने यहाँ पर सत्येंद्र जैन को लेकर जो केस है उसको आगे करने के लिए जो परमिशन मांगा है उसको कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो मिलनी चाहिए, तो परमिशन, वो तो अक्यूज्ड हैं, कोर्टों से बेल बार बार रिजेक्ट हुई है, 2 साल बाद उनकी बेल मिली है, तो वो तो एक प्रोसेस है जो लीगली करना पड़ता है, इसलिए उसको करना भी मैंडेटरी है और करना भी पड़ेगा। एक सवाल दिल्ली में आगे कब तक तय हो जाएगा सब कुछ, बिकॉज मोस्ट अवेटिंग है कि सीएम कौन होगा, सीएम फेस को लेकर? देखिए, अभी हमारी बैठक, अभी हमारे पर्यवेक्षक जल्दी तय हो जाएंगे और उसके बाद हमारी बैठक 1-2 दिन में हो जाएगी और तुरंत इससे जल्दी ही आपको और दिल्ली के लोगों को ये सब जानकारी मिलेगी। भी कोई टाइम कुछ अभी तक? देखिए, मेरा ख्याल है कि देखिए 20 से पहले तो करना ही है, तो 17 को 18 को ऐसा लगभग होना चाहिए। जी, मैंने उसमें राहुल गांधी जी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि आप, वैसे तो आप श्री दरबार साहब भी जाते हैं, सिखों के हितैषी होने की बात करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सज्जन कुमार जैसा कातिल, जिसको 3री बार सजा हुई है, जो कन्विक्टेड है, अभी भी उम्र कैद काट रहे हैं, उसको अभी तक आपने, उसके या उसके परिवार को अभी तक पार्टी से बाहर नहीं किया। मैंने ये भी उनसे आग्रह किया है कि आपको पार्लियामेंट के अंदर ये रेजोल्यूशन मूव करना चाहिए कि जो भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी ने एसआईटी बनाकर सिखों को इंसाफ दिया, उसके अंदर चाहे सज्जन कुमार हो, जगदीश टाइटर हो, ऐसे अनेकों और लोग हैं, उन लोगों को सजाएं हुई। तो मैंने कहा कि राहुल गांधी जी, अगर आपको वाकई सिखों से हमदर्दी है तो कम से कम आपको एक रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में मूव करना चाहिए कि अच्छा काम है, एसआईटी बनने से सिखों इंसाफ मिला है और हम इसका वेलकम करते हैं, ताकि ये पता तो चले कि आपका केवल ढोंग ही है सिखों के प्रति, आपके मन में वाकई ही कोई प्यार भी है, स्नेह भी है, या आपके मन में भावना भी है कि हमने गलत किया था और इस पाप के लिए हमें माफी मांगनी चाहिए। अभी तक राहुल गांधी जी का इस पर कोई जवाब आया नहीं है। उम्मीद कर रहे हैं इसका जवाब आएगा? नहीं, देखिए, अगर तो सिखों के साथ सच्ची हमदर्दी है तो वो जरूर जवाब देंगे, और अगर उनके